क्या ज्यादा बोलोगे? आप बदतमीजी कर रहे हैं। अरे आपने क्या बदतमीजी? वाराणसी में मंगलवार को नगर आयुक्त कार्यालय के अंदर बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया। पार्षदों का आरोप है कि नगर आयुक्त जी आपकी वजह से मोदी जी को कम वोट मिले। उसके साथ ही पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारी उनकी एक बात नहीं सुन रहे। मोहल्ले में बारिश की शुरुआत के बाद भी ना ही सीवर की सफाई हुई है। लोग गंदगी से परेशान हैं। शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। पीने का पानी भी नाले से गिर रहा है। हालत बद से बदतर है। इसके अलावा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में उचित प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है। इन सभी बातों और नाराजगी को लेकर बड़ी संख्या में बीजेपी के पार्षद नगर आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां नगर आयुक्त का घेराव करते हुए उन्होंने जमकर नारेबाजी की। नगर आयुक्त और पार्षदों के बीच कुल 2 घंटे बातचीत हुई, लेकिन पार्षदों की सबसे अधिक नाराजगी सीवर समस्या को लेकर रही। जलकल विभाग के सचिव ओपी सिंह के आश्वासन के बाद शांत हुए पार्षदों ने कहा कि अगर 1 सप्ताह में सही तरीके से काम पूरा नहीं हुआ तो हम विरोध करेंगे। वहीं दक्षिणी विधानसभा के पार्षद इंद्रेश कुमार ने बताया कि बरसात एकदम सामने है। हम लोग 2 माह से पहले कह रहे हैं कि सफाई करा दी जाए। नगर निगम ने बातों को संज्ञान में ना लेते हुए सफाई समय पर नहीं कराया। यह लोग ठेकेदारी प्रथा को जन्म दे रहे हैं। वहीं इंद्रेश कुमार ने यह भी बताया कि हम लोग के नाराजगी का मात्र एक कारण है कि नगर आयुक्त अहंकार में बैठे हैं और वह जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि से सही तरीके से बात नहीं कर रहे। हम लोग जनता की समस्या, जनता की जो बेसिक समस्या है, सीवर, पानी, नाली, स्ट्रीट लाइट, गलियों की मरम्मत, इसको लेकर हम लोग आए थे। क्या हुआ समस्या, जनता की समस्या लेकर के हम लोगों ने नगर आयुक्त से बात किया। नगर आयुक्त के वो सुनने को तैयार नहीं। वो सिर्फ अपने अधिकारियों पे विश्वास करते हैं। उनको जनप्रतिनिधि से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अधिकारी जो उनको बताएगा उसको मानते हैं। हम लोगों ने उनसे बताया कि ये समस्या है, क्यों नहीं करा रहा है। और आज हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमको बताना था कि समस्या आई है। हम लोग 4-6 महीने से बता रहे हैं। नगर निगम जो चुनाव भी हुआ है लोकसभा का, उसके 3 महीना पहले से हम बता रहे थे कि समस्या है, इसको ठीक कराइए, बरसात आने वाला है। अभी इनकी प्रक्रिया चल रही है। अभी इनका कहना है कि हम 1 महीने बाद 21 दिन बाद प्रक्रिया चलाएंगे। अब आप बताइए कि 21 दिन बाद अगर इनकी प्रक्रिया चलेगी तो क्या यहाँ हम लोग सीवर में तैरेंगे? जनता की गाली सुनेंगे? तो इन्होंने क्या बोला आप? इन्होंने सीधे कहा कि जाओ जाओ, हम देखेंगे। तो ये अरे वजह यही है कि इनका अपना तानाशाही रवैया। इनको लगता है कि हम ब्रह्मा हो गए हैं, हम अधिकारी हैं, तो हम हमारा सब अंडर में है। ये सब जनप्रतिनिधि हैं, जनता गाली सुनने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इस अहंकार में ये न रहें कि हम लोग जी भाई साहब कह के बात करते हैं, संस्कार से बात करते हैं, तो दूसरा भी संस्कार आता है। क्योंकि काशी में संहार भी है तो सृजन भी है। सृजन अगर हमें करना आता है, तमीज से बात करने आता है, तो बदतमीजी भी आती है और इनको दिखाया जाएगा बदतमीजी क्या होती है। इससे कोई मतलब नहीं है, इस वोट से कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ जनता की समस्या को लेकर के आए थे। हमको वोट के लिए चिंता नहीं है। वोट की चिंता तो बाद में अगले चुनाव में किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इन लोगों की वजह से आने वाला समय बनारस हमारा डूबना नहीं चाहिए, इसलिए हम सब आए थे। इसके अलावा भाजपा के पार्षदों ने यह भी कहा कि आज काशी का प्रत्येक नागरिक मलजल में चलने के लिए बाध्य है। या तो पीने के पानी को लेकर जब इस विषय को नगर आयुक्त के सामने रखा गया तो नगर आयुक्त ने हम लोगों को जाओ जाओ कहा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी पूरे नगर निगम को नरक निगम बना दिए हैं। किसी बात को स्पष्ट तरीके से ना बोलकर गोलमोल तरीके से बताया जा रहा है, जिसका हम सभी पार्षद विरोध करते हैं। और उसमें जो भी उनकी समस्याएं थी वो नोट हो गई है और उसका जो है तत्काल समाधान कराया जाएगा। आरोप लगा रहे हैं कि आपसे कुछ आपने कुछ अभद्रता की है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की चीज़ें चलती रहती हैं। अब मैं भी कह सकता हूँ कि अभद्रता उस साइड से भी हुई है। तो जिसने भी इन सब बातों को यहाँ चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी बातचीत होनी थी सभी हमने शिकायत नोट कर ली है और उसका जो है त्वरित समाधान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री को कम वोटें मिले हैं, उसकी जिम्मेदारी। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये जो भी आरोप प्रत्यारोप, जैसे मैंने कहा कि वो स्वच्छंद है अपना लगाने के लिए, आप आंकड़े चेक कर सकते हैं, आपको खुद पता चल जाए क्या सच्चाई है।